देखिए, हमारे बिजनेस में एक रिलेशन है, रिलेशन विद अपलाइन। हम सबकी अपलाइन है या नहीं है? हम सबकी अपलाइन है। अपलाइन के साथ में कैसे बातचीत करनी है, क्या तरीका है, वो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम सीख जाते हैं एक दूसरे को देख के। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, तो कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हम सब लोग ये मानते हैं कि भाई आप यहाँ पे हैं, आपके नीचे आपकी डाउनलाइन है, ऊपर जो ग्रीन डॉट आपको दिख रहे हैं आपकी अपलाइन है, और ये पूरी आपकी अपलाइन है, जिसे हम LOS भी कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स भी कहते हैं। जो आपकी अपलाइन के साथ में संबंध है इस बिजनेस में, वो वैसा होना चाहिए जैसा आपका संबंध आपकी माताजी के साथ में है। घर में आपके सबसे क्लोज आपकी माताजी हैं, पिताजी हैं? माताजी हैं। हम सारी बातें माताजी को जरूर बताते हैं। हमारे यहाँ पे घर पे तो नियम ये है, मतलब बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सारी सलाह मशवरा जो भी करना धरना है माता से ही लेते हैं। मेरे को तो बाद में जाके मालूम चलता है, और मैं फिर डांटता हूँ, मेरे से क्यों नहीं पूछा? बोले मम्मी से पूछ लिया था। तो जिस प्रकार से माँ ममता की मूर्ति होती है, उसी प्रकार से जब आप अपलाइन हैं तो ममता की झलक आपके अंदर से दिखनी चाहिए। आप वहां पे अहंकारी मत होइए, आप वहां पे बॉस की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं तो अपलाइन हूं, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। मां मतलब त्याग की मूर्ति, सैक्रिफाइस। तो जिस सैक्रिफाइस के लिए एक मां अपने बच्चों के लिए तैयार होती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, वैसी ही फीलिंग आपकी डाउनलाइन के प्रति होनी चाहिए। तब आप एक अच्छी अपलाइन हैं, तब आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। आपको उनका ध्यान ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है, तो बात बन जाएगी सर? नहीं बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपके जो अपलाइन हैं, आपने उनको अपनी माताजी के रूप में देखना है। राइट सर? तो आज से आपकी अपलाइन क्या हो गई? आपकी माताजी हो गई। मजाक मत कर लेना, समझाने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। कीप बिजनेस रिलेशन एंड पर्सनल रिलेशन सेपरेट। यहां पे ये पॉइंट इसलिए है कि हमारे बिजनेस में ये होता है कि सम टाइम, कल एक अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने यहां पे देखा, मंजीत कुमार सिंह जो नए स्टार रूबी बने, उनकी जो अपलाइन है वो रिश्ते में उनके छोटे भाई हैं। और अपने यहां तो होता ही है, छोटा तो पिटने के लिए होता है, हेलो, और इसलिए होता है कि ताकि उसके पुराने कपड़े वपड़े यूज होते रहे, किताबें यूज होती रहे। राइट सर? जनरली ऐसा होता है। और जब छोटा भाई अपलाइन में आ जाए तो उसको अपलाइन मानना, गुरु की तरह मानना, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल का काम रहता है। लेकिन यहां पे चूंकि वो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, 10 दिन पहले ही आया, लेकिन उसका तजर्बा आपसे 10 दिन तो ज्यादा हुआ। यस और नो? तो सीनियरिटी की वजह से आप इस बिजनेस के जो रिलेशन है उनको महत्व दीजिए। कि काउंसलिंग की बात है तो फिर वहां पे आप बड़े भाई के रूप में मत जाइए, आप एक डाउनलाइन के रूप में जाइए और पूरा समर्पित होकर उनसे काउंसलिंग कीजिए, उनसे डायरेक्शन लीजिए। अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं, कई सारी डिग्रियां आपके पास में हैं, और आपके अपलाइन में एक व्यक्ति है जो 10वीं पास है, तो आप वहां इस अहंकार में मत रहिए कि मेरे पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और उम्र इतनी है कि इससे बड़े तो मेरे बच्चे हैं। बिजनेस की एजुकेशन ये कहती है कि वो जो बच्चा, जिसे आप उम्र में बच्चा है लेकिन इस बिजनेस में वो आपके मां के रूप में है, आप उसको उसी रूप में ट्रीट कीजिए। रिस्पेक्ट देम थ्रू वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज, एज एंड क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, इस पे हमने बात किया। और रिस्पेक्ट क्यों देना है? इसलिए देना है क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आदर सम्मान नहीं देंगे,
तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यस और नो? और हमारे बिजनेस में देखिए इस परंपरा के बड़े फायदे हैं सर। कल शाम को सेकंड सेशन था, बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई ऊपर वाले गेट्स पे। हालांकि बहुत अच्छी मैनेजमेंट, बड़े बाउंसर, सब कुछ वहां पे था, लेकिन जब क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो बहुत हल्ला गुल्ला, ये वो लाइनें लग रही हैं। वहां पे मैं और मुकेश कोठारी जी गए, थोड़ा सा बस हम वहां प्रेजेंट रहे और कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लोग ऐसे आ रहे थे जैसे बच्चे लाइन में लग के जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बिजनेस में रिस्पेक्ट करते हैं लोग, आदर सम्मान करते हैं। यस सर। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर बहुत बढ़िया है, इसलिए वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, टीचर स्टूडेंट की थ्योरी पे बेस्ड है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, इसमें कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्कारों वाले लोग हैं, ऐसा महसूस होगा। अच्छे अच्छे लोग हमारे बिजनेस में आना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। शेयर योर ऑल सिचुएशंस, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, फैमिली से, फाइनेंशियल से, जो भी हैं, क्लाइंट से डिस्कस कीजिए। और इसलिए डिस्कस नहीं कीजिए कि आप बताएं कि सर ये नुकसान है, इतने का कर्जा है और आपका तो चेक बहुत बड़ा आता है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इसलिए डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि माता से हम कुछ छुपाते नहीं है। उस दृष्टि में आपने उसको सब कुछ बता देना है, ताकि उसी प्रकार से वो आपको गाइड करते रहे, उसी प्रकार से वो आपको डायरेक्शन देते रहे। राइट सर? शेयर योर ड्रीम्स एंड गोल, महावीर जी ने ये टॉपिक और क्या, ड्राई योर लाइफ स्ट्रक्चर ऑन पेपर। जब भी आप क्लाइंट से मिलें, जब भी मिलें सर, आप मिलते हैं क्लाइंट से, एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, सबसे पहला काम क्या हो, आपका पेपर निकले, डायरी खुले, उसमें आप अपना लाइफ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें कि मेरी ये टीम है, ये लोग हैं और मेरे सामने सर थोड़ा ये इश्यूज हैं, कैसे काम करना चाहिए। मार्क कीजिए उसमें कितने डायमंड क्लब हैं, कितने स्टार डायमंड क्लब हैं, कितने क्राउन क्लब कर रहे हैं, कितने लोग लीडरशिप पे हैं, कितने टेक, वो सारी चीजें जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एक चीज पेपर पे मार्क कीजिए। और आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम में स्टार डायमंड क्लब बढ़े, कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब में आना चाहते हैं? तो आपने क्या करना है, जब आप क्लाइंट से मिलें, पेपर पे ड्रॉ करें, तो आप बोले कि सर ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, मैं चाहता हूं न्यूट्रीचार्ज क्राउन क्लब में लोग बढ़ें, आप मुझे बताइए सर क्या करूं। हेलो, यस। पेपर पे चीजें आएंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग करते हैं और